तो आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब देखें इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशंस होती हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की रीजन क्या है और इसका हमें क्या बेनिफिट होता है, इसको हम देखेंगे आज। सबसे पहले देखें हमारे पास लेट्स से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। टू लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर से मुराद की जिसकी डिग्री 1 होती है, पावर 1 होती है। लेट्स सपोज एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, ठीक है। अब लाइन L1 जो है बेसिकली अगर आप इसको देखें तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और एक और लाइन है जो कि सेकेंड लाइन 2 को रिप्रेजेंट करिए, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो इसको अगर मैं ये दो लीनियर इक्वेशंस डेफिनेटली किसी न किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। और अब अगर आप देखें तो लेट्स सपोज हम जस्ट असूम करते हैं एक लाइन ये है, ठीक है, दूसरी लाइन ये है। तो डेफिनेटली अगर आप देखें अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो यानी दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना अब डायरेक्टली हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। मतलब अब मुश्किल नहीं है बल्कि हम यूं कह सकते हैं जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। कि आप जो है वो बाय सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करें या बाय एलिमिनेशन फाइंड आउट करें, ये सब मेथड आप पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। या बाय कंपेयरिंग इक्वेटिंग देयर कोफिशिएंट्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम इन इन लाइंस को, ठीक है, इन लाइंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हम किससे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें चाहे जितने भी मैंने मेथड बताए हैं, आप किसी को भी सॉल्व करें तो बेसिकली जो सॉल्व चीजें हो रही होती हैं वो कोफिशिएंट्स हो रहे होते हैं। मतलब कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर A1 B1 A2 B2 एंड C1 C2 ये क्या है, बेसिकली सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल हम एक लाइन को लेते हैं, ठीक है। पहले एक लाइन को लेते हैं। एक लाइन जो है वो बेसिकली है L1 विच इज इक्वल टू मतलब L1 जो है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है कि अगर मैं इसको जो है वो इस फॉर्म में लिख दूं कि A1x प्लस B1y इज इक्वल टू माइनस सी वन। अब अगर आप देखें तो ये एक 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 रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से स्टेटमेंट आती है। मीन किस तरह से, अगर आप A1 B1 एक रो मैट्रिक्स में लिखते हैं, ठीक है, और इसी तरह से x और y को कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं x एंड y, तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई कर लें एंड दिस इज ए रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका मतलब है आप करते हैं A1x प्लस B1y, तो बेसिकली वो यही इक्वेशन बनती है। इसका मतलब है इस इक्वेशन को अगर आप इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि तो जस्ट इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं इस मैट्रिक्स को नेम देता हूँ दिस मैट्रिक्स इज A, इस मैट्रिक्स को नेम देता हूँ दिस मैट्रिक्स इज X कैपिटल X, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को नेम देता हूँ दिस मैट्रिक्स इज C, ठीक है, जो कि कांस्टेंट मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब A टाइम्स ऑफ X किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स C के इक्वल होता है। A टाइम्स ऑफ X मैट्रिक्स C के इक्वल होता है, ठीक है। जबकि A इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि A जो है A इज इक्वल टू AB के इक्वल है, ठीक है, यानी जो कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। X जो होगा इक्वल वो जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको डिनोट करे X एंड बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स होता है X एंड Y। एंड इसी तरह से जो मैट्रिक्स C है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कांस्टेंट को, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमने जस्ट एक वन यानी सिंगल इक्वेशन थी उसको इस फॉर्म में लिखा। अब लेट्स से अगर हमारे पास टू जो है वो लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा। अब उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इसी चीज को कॉपी करूंगा, ठीक है, बिकॉज हम इसी को लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। एक सिंगल इक्वेशन का मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए, ठीक है। अब अगर आप इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर तो किस तरह से आ जाएगा, डेफिनेटली वही डेफिनेशन है, वही कॉन्सेप्ट है कि आप जो है सबसे पहले अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा A1x प्लस B1y इज इक्वल टू माइनस C1, और इसी तरह से A2x प्लस B2y इज इक्वल टू माइनस C2।
अब अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, बिकॉज अगर आप ये देखें तो ये किस तरह से आया हुआ है, ये किस तरह से हमारे पास आया है, डेफिनेटली अगर आप इसको देखें a1x प्लस b1y को, तो ये हमारे पास आया है a1 b1 a2 b2, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, x एंड y, बिकॉज दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, ठीक है। एंड जो आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या है, -c1 एंड -c2। अब अगर देखें बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आप इसको मल्टीप्लाई कराएं फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम a1x प्लस b1y, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम a2x प्लस b2y। तो बेसिकली अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आपकी बोथ साइमल्टेनियसली इक्वेशन यहाँ से बनती है, एंड दिस इज कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। जो कि आपके पास फार्मूला अभी भी वही है, जो कि बनता है ax is equal to c, where a is equal to this matrix, x is equal to variable matrix and c is the constant matrix, ठीक है। इसी तरह से लेट से अगर आपके पास अगर हमारे पास, या अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इक्वेशन अगर आप देखें इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 हैव सॉल्यूशन कब सॉल्यूशन होगा इनका, इफ ये आप पढ़ के आ चुके हैं, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ए जो इनका जीरो के इक्वल नहीं होगा तो आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर सॉल्व करना सिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम एक जो है एम्फोसिस है हमारा वो किस चीज के ऊपर है कि हम जो लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन के सिस्टम जो है उसको किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह से लेट्स से हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएं, अभी हम बात करेंगे, केस स्टडी करेंगे जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस है। फॉर एग्जांपल L1, ठीक है, L2, इसी तरह से L3, सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस है। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। इस तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 एंड देन a3x प्लस b3y प्लस c3, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है, आप बेशक यूं कर लें कि अगर हम जो है वो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1, ये फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री है, ठीक है। ये सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री बन गई आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2। इसी तरह से ये थर्ड मैट्रिक्स, थर्ड कॉलम की थर्ड एंट्री, थर्ड कॉलम की फर्स्ट एंट्री a3x, ठीक है। देखिए अब फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री और फर्स्ट कॉलम की थर्ड एंट्री, बेसिकली इस तरह से, ठीक है। a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू, जो आपकी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड है उसमें क्या है, 0 0 एंड 0। अब इसको आप जानते हैं कि इसको ये किस तरह से आएगा हमारे पास, इसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो डेफिनेटली ये आपके पास आ जाएगा a1 a2 a3, ठीक है, दिस इज a2, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा b3, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा c2 एंड ये हो जाएगा c3, एंड यहाँ पे आपके पास है 0 0 एंड 0, ठीक है। 0 सॉरी x तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब इसके साथ देखें यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट है, दिस इज गोइंग टू बी x y एंड 1, ठीक है, एंड 1। अगर आप यहाँ पे 1 नहीं करेंगे क्योंकि c1 के साथ कोई c1 के साथ या x रेज टू पावर या एनी वेरिएबल रेज टू पावर 0 कर सकते हैं, बिकॉज c1 के साथ कोई वेरिएबल अभी मौजूद नहीं है, c1 के साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। आप इसमें x की पावर 0 कर लें या y की पावर 0 कर लें या x y बोथ की पावर 0 कर लें, बिकॉज 2 वेरिएबल्स के अंदर ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे लास्ट c1 के लिए हम 1 लिखेंगे, बिकॉज देखें अगर आप मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इंटू 1, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो a2 इंटू एक्स b2 इंटू एक्स c2 इंटू
बी टू इंटू वाई, सी टू इंटू वन। तो ये बेसिकली यही चीज आपके पास वापस आ जाएगी, इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। अब इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कुछ एक एग्जांपल भी हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे।